इस खिलाड़ी का क्रिकेट के प्रति ऐसा था जुनून कि बैट और बॉल लेकर सोता था। इस खिलाड़ी को क्रिकेट से इतना प्यार था कि स्कूल से ही कई बार निकाल दिया गया। इस खिलाड़ी की मेहनत रंग लाई और साल 2016 में अंडर 19 का बना कप्तान। साल 2022 के आईपीएल ऑक्शन में बना दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी। आज यह खिलाड़ी के बल्ले से छक्के और चौकों की हो रही है बारिश। चक दे क्रिकेट के आज के सेगमेंट चक दे क्लिक में हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो एक छोटे से शहर से निकल कर आता है। यहाँ क्रिकेट को लेकर बहुत बड़ा क्रेज नहीं है। माँ पिताजी अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने का सपना नहीं दिखाते, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत के आगे सब लोग झुककर उसे सलाम करता है। इस खिलाड़ी ने भी वो कर दिखाया जो किसी के बूते की बात नहीं। यह खिलाड़ी बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना देखता था। जब यह सोता था तो इसके साथ बैट और बॉल होता था। क्रिकेट के प्रति जुनून इस कदर था कि उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। लेकिन यह क्रिकेटर आज लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए फैंस के दिलों में राज कर रहा है। अब तक आपको भी समझ में आ ही गया होगा, हम बात करने जा रहे हैं ईशान किशन के बारे में। ईशान किशन का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। इनके पिता बिल्डर हैं। इनके बड़े भाई राज किशन स्टेट लेवल के क्रिकेट खेल चुके हैं। ईशान को बचपन से ही क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी। दीवानगी इस कदर थी कि घर से थोड़ा सा भी समय निकलता तो वो क्रिकेट खेलने भाग जाते थे। उनकी पढ़ाई के लिए माता पिता ने उन्हें डीपीएस में एडमिशन करवाया था ताकि बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। माँ की इच्छा थी कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन इस खिलाड़ी बेटे को कहाँ पढ़ाई लिखाई मन लगता था। जब वह क्लास में रहता तो कॉपी पर क्रिकेट से जुड़ी तस्वीरें बनाता था। क्रिकेट खेलने के प्रति उसकी दीवानगी के कारण माँ उसे कई बार डांट लगाती थी। इतना ही नहीं, पढ़ाई में ठीक नहीं होने के कारण उसके स्कूल से भी निकाल दिया गया था। लेकिन इस खिलाड़ी के दिमाग में तो बस क्रिकेट ही चलता था। इस दौरान ईशान को भाई का पूरा साथ मिला। माँ के न कह देने के बाद भी ईशान और उसके बड़े भाई ने क्रिकेट के प्रति उसके लगन को कम नहीं होने दिया। ईशान जब 7 साल के थे तो वे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्कूल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था। अब ईशान ने ठान लिया था कि वह क्रिकेट ही खेलेंगे। अब परिवार का भी साथ मिलने लगा था। ईशान की शुरुआत में उत्तर मजुमदार ने कोचिंग दी। वे उस समय के बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में थे। ईशान अपनी शुरुआती दिनों में मोइनुल हक स्टेडियम में प्रैक्टिस किया करते थे। यहाँ उनको संतोष कुमार का पूरा साथ मिला। संतोष कुमार ने उन्हें विकेट कीपिंग बल्लेबाज बनने में अहम भूमिका निभाई। संतोष कुमार ने तो यह भी कह दिया कि उनमें बहुत फुर्ती है, वे महेंद्र सिंह धोनी और गिलक्रिस्ट जैसे खिलाड़ी बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, ईशान किशन भविष्य में माही का स्थान ले सकते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब ईशान किशन की मेहनत रंग ला रही थी, तभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता रद्द हो गई। अब इसके सामने एक संकट यह था कि क्या करें। फिर कोच की सलाह पर वे रांची खेलने चले गए। रांची में ईशान ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की। क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी, उनका जुनून उन्हें झारखंड की रणजी तक पहुंचा दिया। साल 2014 में वे असम के खिलाफ पहली बार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इस मैच में उन्होंने 60 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस रणजी सीरीज में उनके प्रदर्शन ने उन्हें इनाम मिला और वे अंडर 19 टीम के कप्तान बन गए। इसी दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक लीग मैच के दौरान रोड सेफ्टी 11 की तरफ से ईशान ने 49 गेंदों में 124 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 12 छक्के लगाए और मैन ऑफ द मैच का भी पुरस्कार जीत कर ले गए थे। फिर आया साल 2015। इस साल ईशान को 2016 में होने वाले अंडर 19 विश्व कप में न सिर्फ शामिल किया गया बल्कि उन्हें उस टीम की कमान सौंप दी गई। इस विश्व कप में उनका बल्ला खूब नहीं चला, लेकिन उनकी कप्तानी में भारतीय टीम फाइनल तक जरूर पहुंच गई। लेकिन वेस्टइंडीज के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस विश्व कप में ईशान किशन के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत होते थे। आज ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। विश्व कप समाप्त होने के बाद ईशान एक बार फिर से अपने घरेलू मैच की तरफ लौट गए और साल 2016 में हुए रणजी में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने एक मैच में 273 रन की शानदार पारी खेली, जो कि उस समय की उनकी टीम का सबसे बड़ा स्कोर था। ईशान की इस पारी के बाद लोग कहने लगे थे कि भारतीय टीम को दूसरा माही मिल गया है। साल 2016 में ही आईपीएल फ्रेंचाइजी का ध्यान ईशान किशन की तरफ गया। ईशान गुजरात लायंस की तरफ से चुने गए। अपने पहले आईपीएल में ईशान कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए।
5 मैच में उन्होंने मात्र 42 रन बनाए, लेकिन उनके शॉट की खूब तारीफ हुई। फिर आया 2017 का IPL कुंभ, इसमें ईशान का बल्ला खूब गरजा। इस सीरीज में उन्होंने 11 मैचों में 277 रन बना डाला। इसमें उनका स्ट्राइक रेट था 134 का, लेकिन गुजरात की टीम को IPL से बाहर होना पड़ा। अब ईशान किधर खेलेंगे, यह एक बड़ा संशय का विषय हुआ। कई फ्रेंचाइजियों ने चाहा कि वो हमारी तरफ से खेले, लेकिन साल 2018 में मुंबई ने ईशान को 5.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस सीजन में उन्होंने कुल 14 मैचों में 275 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 150 का था। फिर साल 2019 के IPL में उन्हें बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला। 7 मैचों में वो मात्र 101 रन ही बना पाए। IPL 2020 के शुरुआती मैच में ईशान को खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन बंगलोर के खिलाफ एक मैच में जब टीम को रन चाहिए थे तो ईशान ने 58 गेंदों में 99 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि यह मैच सुपर ओवर में RCB जीत गई, लेकिन ईशान सभी के दिलो दिमाग में छा गए। साल 2022 के IPL के ऑक्शन में IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में वो चुने गए। बता दें कि मुंबई ने उन्हें 15.25 करोड़ रुपये देकर खरीदा था। जो टीमें ईशान को चुनना चाह रही थी उसमें सनराइजर हैदराबाद, गुजरात के साथ मुंबई भी थी। ईशान इस साल सबसे महंगे खिलाड़ी भले रहे हों, लेकिन उनका बल्ला बहुत नहीं चला। 14 मैचों में उन्होंने 3 अर्धशतक की मदद से कुल 418 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट था 120 था। इसी साल यानी कि साल 2022 के अक्टूबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ईशान किशन का बल्ला चला और 84 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके बाद भारत को जीत मिली। इसके साथ साथ ईशान किशन के नाम रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। वनडे की एक पारी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वालों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने इस मैच में 7 छक्के लगाए, जबकि यूसुफ पठान ने 8 छक्के लगाए। चक दे क्रिकेट की तरफ से ईशान किशन को ढेरों शुभकामनाएं। वे इसी तरह से छक्के लगाते रहें और भारत को जीत दिलाते रहें। और चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि ईशान किशन की कौन सी पारी आपको सबसे बेहतरीन लगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।